गृह मंत्री अमित शाह। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। वहीं 9 मई को सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह भी है, उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, जहां तमाम बड़े नेताओं के नामों पर मोहर लगेगी। साथ ही सीएम पद को लेकर जितनी भी संभावनाएं बनी हुई है, उनको लेकर भी सभी की नजरें जो है आज इस विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है। 9 मई यानी कल रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई बड़े नेता और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा हो सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अजीत मंडोला इस वक्त मौजूद हैं। अजीत जी, क्या कुछ जानकारी? लगातार जो है सभी की नजर टिकी हुई है इस विधायक दल की बैठक पर। देखिए, आज की जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और जैसे लग रहा है जो घटनाक्रम बंगाल में हुआ है, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है, शुभेंदु अधिकारी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो संभावना यही जताई जा रही है कि आज जो बैठक 3 बजे शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, तो लगता यही है कि हालांकि नाम एक जो मोइत्रा है उनका नाम चल रहा है, जो इनके राज्यसभा के एक मेंबर है उनका नाम चल रहा है, 2-3 नाम है, लेकिन लगता है कि शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि अभी जो बंगाल के हालात हैं, बंगाल की स्थिति है, उसमें उसके लिए शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता चाहिए। हालांकि आलाकमान के पर्ची में क्या नाम निकलता है जब शाम को बैठक होगी, और अभी तक हमने जो देखा है कि बैठक के दौरान ही एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची में नाम होता है, उस नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसा नेता अगर किसी विधायक दल की बैठक में जा रहा है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। ये पहली बार इस तरीके से अमित शाह जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल इस समय पूरे देश की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है और उसमें विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है करना क्या है। बीजेपी बंगाल की जीत को एक बड़े व्यापक तैयारी में जुटी है। जब परसों शनिवार को उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा तो तमाम 22 राज्यों के जहां जहां कांग्रेस बीजेपी शासित मुख्यमंत्री है, उनके सारे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कैबिनेट, भारत सरकार की कैबिनेट पहुंचेगी और पूरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता वहां पहुंचेंगे जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा बंगाल में। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस जो जीत को है बीजेपी एक बड़े स्केल पर पूरे देश में भुनाएगी, और इससे कोई शक नहीं है कि बंगाल जीतने के बाद बीजेपी के लिए अब दूसरे राज्य जीतना, जैसे जानकार भी मानते हैं, तमाम बातें हो रही हैं कि अब एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, क्योंकि बीजेपी का मोरल बहुत हाई हो चुका है। विपक्ष कहीं ना कहीं बड़ा डेमोलाइज है। हालांकि केरल में कांग्रेस एक राज्य जीती है, लेकिन वो राज्य और उसका कोई इतना अहम नहीं है उत्तर भारत की राजनीति में या दूसरे राज्यों की राजनीति में, क्योंकि केरल में बीजेपी बहुत बड़ा मुकाबले में नहीं थी। वो एक तरीके से चुनाव लड़ी, लेकिन एक तीसरी पार्टी के रूप में। अब आने वाले टाइम पे बीजेपी केरल पे फोकस करेगी, तमिलनाडु में फोकस करेगी। तो ये जो आज 3 बजे जब अमित शाह बैठक लेंगे तो अधिक संभावना यही है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम संभवतः, हालांकि 2-3 नाम चल रहे हैं, बीजेपी कब किसको चौंका दे। मैं आपको राजस्थान का बताऊं, मध्य प्रदेश का बताऊं, यहाँ पर किसी ने, छत्तीसगढ़ का किसी ने कोई सोचा नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पता चला कि पीछे की कतार के बैठे एक विधायक को बुलाया, कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब है कि अब लेकिन बंगाल जैसे राज्य में ये प्रयोग बीजेपी करेगी, मुझे उस पर थोड़ा संदेह, क्योंकि बंगाल के लिए एक बहुत सुलझावा ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जो हालात आप देख रहे हैं परिणाम निकलने के बाद, जिस तरह से वहां पे हिंसा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हो गई है, तो हालात बहुत चिंताजनक है। तो वहां के लिए एक ऐसा अनुभवी कड़क प्रशासक चाहिए जो कि बंगाल की हिंसा को रोके और बंगाल में कड़े फैसले कर, जो वहां पर असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं, लूट खसोट चल रही है, तोड़फोड़ हिंसा चल रही है, उस पर अंकुश लगाएं। तो देखते हैं कि अब शाम को 3 बजे क्या होता है। जी अजीत जी, जिस तरह से 4 मई के बाद आपने भी बताया हिंसा की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है लगातार, चंद्रनाथ रथ की भी हत्या कर दी गई है, ऐसे में प्री प्लान्ड हत्या थी। लगातार जो है 4 मई के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी पर कई आरोप जो है भाजपा ने लगाए हैं और टीएमसी भी बौखलाई हुई, कई
मायनों में नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में जब आज विधायक दल की बैठक में नाम अनाउंस होगा, उसके बाद कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद टीएमसी का गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। संभावित सीएम जो है माने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके नाम पर मोहर लगती है। ऐसे में हिंसा की खबरें और ज्यादा आ सकती है। क्या कुछ चीजें जो है फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही है? नहीं, देखिए क्या होता है जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है फिर बीजेपी की जिम्मेदारी हो जाती है, बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी वहां पे हिंसा रोकना। और अभी तुमने देखा होगा कि जो इलेक्शन हुए थे पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी बंगाल में ही तैनात की गई है। वो एक निर्देश उसको दिल्ली से भी मिलेगा कि अब किसी भी कीमत पर लोकल पुलिस के साथ लेके आप हिंसा को रोकें, और ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाएगी वहां पर हिंसा को रोकना, क्योंकि उसमें भारत सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार के रहते हुए अगर हिंसा होती है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। लेकिन मेरा अपना मानना है जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा प्रशासनिक फेरबदल हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर तमाम आदेश अधिकारियों को दे दिए जाएंगे। उसके अलावा अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भी दिल्ली से आदेश मिलेगा कि अब आप अपनी पूरी तरीके से व्यवस्था को संभालें और प्रदेश में किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो, और ये जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। तो मेरा मानना है कि अभी तक जो कल तक ममता बनर्जी को जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया हारने के बाद, उनको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि 7 तारीख तक जो पिछली सरकार का कार्यकाल था 7 तारीख तक था, 7 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली खत्म। लेकिन गवर्नर ने उनको बर्खास्त कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक दिन के लिए वहां पे गवर्नर रूल लग गया, वैसे गवर्नर रूल लग गया, वहां पे केंद्र के अधीन आ गई है वहां की सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारा जो कुछ है अभी आज के दिन में केंद्र के अधीन हो गया है पूरा पश्चिम बंगाल। तो जो गृह मंत्री हैं वो खुद आप अभी कोलकाता पहुंच गए, तो वो एक तरीके से केंद्रीय सरकार और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। आज से सारे तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस गई हैं, वो अपनी तरीके से काम शुरू कर दिया होगा। जो भारत सरकार से आदेश जा रहे होंगे वहाँ पे इस वक्त डीजीपी को, तमाम अधिकारियों को, तो मेरा कहने पर आज से वहां पर केंद्र का रूल लग गया है। अब जब तक शपथ ग्रहण समारोह होता है तब तक गवर्नर रूल रहेगा। गवर्नर रूल का मतलब यही है कि केंद्र उनको मदद करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी जैसी ये फैसला होने में, आज सीएम का फैसला हो जाएगा और कल एक भव्य समारोह होगा जिसमें कि बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार हो गई है इस समय। और देखिए जो बंगाल की राजनीति पलटी है ना ये बीजेपी के जीतने के बाद, उसका पूरे देश में व्यापक असर होने जा रहा है। हालांकि वहां पर अखिलेश यादव कल सहानुभूति दिखाने गए थे ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बड़ा मौका खो दिया है सहानुभूति लेने का। अजीत जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़े